हेलो हेलो हाँ। कहाँ गए हो? बाइट लेकर के सर लोगों की समस्या है यहाँ पे रोड को लेकर के, सर इस पे क्या कहेंगे? हाँ, मैंने यहाँ पे उसी प्रॉब्लम को लेके वो लोग जो बताया गया कि यहाँ पे रास्ता बंद हो रहा है, तो इसी के लिए देखने के लिए आया। ये जो काम का वजह से जो थोड़ा वाइडनिंग का काम चल रहा है, मतलब एक रेलवे लाइन बिछाएगा, इस वजह से थोड़ा रोड को शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी हम लोग उसको जो है सीरियसली इसको जो है करते हैं उसको। क्या लग रही है सर, क्या इस समस्या का समाधान नहीं, हो सकती है? समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा, आदमी को तो जाने के लिए रास्ता देना ही पड़ेगा। ये हम लोग देंगे। सर छोटे छोटे बच्चे आपको कह रहे थे कि उनके सर में चोट लग जाता है मालगाड़ी की वजह से। हाँ, मैंने इसको यही बताया कि रेलवे ट्रैक से नीचे से जाना नहीं चाहिए। रेलवे का जो लेवल क्रॉसिंग ऑथराइज क्रॉसिंग है वहीं से जाना चाहिए। अगर कहीं पटरी से नीचे से अगर जा रहा है, ये सब ज्ञान सबको देना चाहिए कि ये रेलवे ट्रैक जो है पैदल पुल पे सर क्या कहेंगे? क्योंकि जोगबनी से कटिहार में हर जगह पैदल पुल है, लेकिन जलालगढ़ अछूता रह गया है। अच्छा, ये मैं आज ही संज्ञान में आया है कि यहाँ पे एफओबी नहीं है। एफओबी के लिए हम देखते हैं इसको। आप जैसे अधिकारी रहेंगे तो जरूर है कि जलालगढ़ का कायाकल्प होगा। सर ठीक है। रेलवे के विस्तारीकरण को लेकर के क्या जलालगढ़ रेलवे स्टेशन की भविष्य चमकने वाली है क्या? ऑब्वियसली ये जो हम लोग विस्तारीकरण कर रहा है, प्लेटफॉर्म राइजिंग करेंगे तो धीरे धीरे से होगा, सब काम होगा। तेजी धीरे नहीं, अभी तेजी से आगे बढ़ाएंगे हम लोग। किशनगंज के लिए सर नई रूट का जो प्रोजेक्ट है वो कब से प्रारंभ होने की संभावना है? ये किशनगंज, अभी तो किशनगंज वाला दिमाग में नहीं है। अभी जब किशनगंज पहुंचेंगे तब फिर बात करेंगे। अभी ये जलालगढ़ वाला प्रॉब्लम ही जो है किशनगंज का सर रूट क्लियर था पहले से। अच्छा, 2008 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव जी हाँ, रेलवे को लेकर के जो भाषण दिए थे लोकसभा में, अच्छा। तो उन्होंने जो है जलालगढ़ से ये किशनगंज बताओ, रेलखंड को ये लेकर के भी सीनियर इन कोऑर्डिनेशन कुछ वो डीपीआर रिपेयर है क्या उसका? और उसका जलालगढ़ से रूट भी बनी हुई थी सर। अच्छा, और उस समय के जो तत्कालीन सांसद अररिया के थे तस्लीमुद्दीन, उन्होंने भी इसको लेकर के चर्चाएं भी की थी। तो सर वो काम जो है अधर में लटकी हुई है। अच्छा। और जो पता चला था कि रूट सर्वे की जांच भी हुई थी सर, इसमें कहाँ तक काम आगे बढ़ पाया है सर? तो इसको देखना पड़ेगा, मुझे भी संज्ञान में नहीं है। मैं अभी क्या बोर्ड में गया है, सैंक्शन होना बाकी है। अच्छा, बोर्ड में चला गया। नहीं, ऐसे फिर बोलने से तो होगा नहीं ना। फिर बिना डॉक्यूमेंट देखे हुए वैसे बोलने से फिर होता नहीं है। डॉक्यूमेंट देख के आप इसको बता सकते सर एक और महत्वपूर्ण सवाल थी सर कि जलालगढ़ रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करके ए ग्रेड में लाया गया था सर, लेकिन ए ग्रेड की सुविधा क्या बी ग्रेड की भी सुविधा से ये वंचित है सर? चलने के लायक ए ग्रेड अपग्रेडेशन नहीं है सर। हाँ, ये बताओ। देखिए, ए ग्रेड अपग्रेडेशन नहीं होता है, इसमें एनएसजी क्लास होते हैं। ठीक है, एनएसजी 5 में है। ए ग्रेड तो बहुत हायर ग्रेड का होता है। जलालगढ़ में क्योंकि गुडशेड है, यहाँ पे मालगाड़ियाँ आती हैं। बाकी जो आधारभूत संरचनाओं का विकास है, जैसे अभी सर ने बताया कि हाई लेवल प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा नई लाइनें डाल रहे हैं। उस तरीके से आप लोगों ने एफओबी की डिमांड करी है, उस पर भी प्रशासन विचार करेगा कि एफओबी दिया जा सके। तो आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा और जिस हिसाब से यहाँ डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब, अभी फिलहाल ये एनएसजी 5 का है स्टेशन है। स्थानीय लोगों 5 के हिसाब से अपना पूरा स्थानीय लोगों को लेकर के एक सवाल थी सर कि क्या कब तक इन लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगी सर? जल्दी ही जल्द हो जाएगा, जितना भी वो है समाधान। विदिन सर कितने डेज को हम लोग मान सकते हैं सर? कौन सा समस्या का भाई स्पेसिफिक ये रास्ते करके की बताना समस्या को पड़ेगा। एक लेकर जो रास्ते एफओबी की वाला समस्या- अगर बात करता है सर, तो टाइम रास्ते की लगेगा, समस्या को 1.5 साल लेकर से पहले कहाँ होगा, तो अभी टाइम लगेगा। सर 3 तारीख को भूख हड़ताल की योजना है, अमलन अनशन। अच्छा, इस संबंध में आपको क्या कहना है? उस संबंध में क्या आप कहेंगे? आप भूख हड़ताल करना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। जैसे जो भी अभी सर ने प्रॉब्लम है, बताया, प्रॉब्लम सर ने तो आपको बता ही दिया ना कि जो आपकी समस्या है रास्ते की, उसके लिए उन्होंने सर खुद ही जा करके देख लिया है और उस पर बिल्कुल पॉजिटिव है कि उसको करना है। तो हमें समय दीजिए सर, अभी जाएंगे उसमें। क्योंकि सर समय 6 महीना 2 महीना। हाँ, मान लीजिए कि 4 से 5 महीने लगेंगे। 4 से 5 महीने लगेंगे। अब आपका रोड बंद नहीं होगा। गुड्स की वजह से सर पोल्यूशन काफी क्षेत्र में यहाँ फैलते रहता है। उसका भी कार्य किया जा रहा है। उसको सही करने के लिए पानी का कुछ छिड़काव नहीं होता है। सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। पोल्यूशन के बारे में सर कुछ भी समस्या का आप लोग समाधान नहीं कर रहे हैं। नहीं, उस पर वर्क है, उस पर कार्य किया जा रहा है। जो पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके संबंध में एक वर्क सैंक्शन ऑलरेडी रेलवे करवा
आ चुकी है। जहाँ जहाँ गुड शेड है वहाँ पे उस पर कार्यान्वयन किया जाएगा। सर गिट्टी और कोयले से सर बड़ी समस्या होती है, यहाँ से धूल जो प्रदूषण आसपास के क्षेत्र में काफी जी बिल्कुल। तो उसके लिए स्प्रिंकलर्स की व्यवस्था और उसके साथ साथ जैसे कर्टेन वॉल, ये सारी व्यवस्थाओं को कई स्टेशनों पे, यहाँ पे भी, बथनाम में भी, जलालगढ़ जैसे हम यहाँ हैं, इसी तरीके से जहाँ इस तरीके की समस्या है उन सब के लिए एक सम्यक कार्य योजना बनाई गई है। अंशुल गुप्ता सर आए थे तो उसमें स्प्रिंकलर काम कर रहा था सर, उनके जाने नहीं, के अब बाद बिल्कुल जो है ये कुछ व्यवस्था उच्च जैसे पहले सिर्फ स्प्रिंकलर की बात थी, अब क्या है कि एक पूरा एक संयोजित व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे कर्टन वॉल भी लगाए जाएंगे, ग्रीन बेल्ट भी क्रिएट की जाएगी, साथ साथ स्प्रिंकलर की भी व्यवस्था की जाएगी। तो एक पूरा का पूरा एक हम लोगों ने डिवीजन स्तर पे एक वर्क सैंक्शन करा हुआ है और उसमें कई गुड शेड हैं, इंक्लूडिंग यहाँ का गुड शेड भी है, जिससे कि आम जनता को किसी तरीके की समस्या का समाधान सर आपका परिचय? अनूप सिंह, सीनियर DCM। धन्यवाद सर। देखा आपने कि हमारी बातचीत जो है कटिहार मंडल के DRM, रेल मंडल के DRM केंद्रीय नीरी सर और DCM सर से हुई थी। और आप देख सकते हैं कि ग्रामीण महिलाएं, स्थानीय महिलाएं शिवाजी कॉलोनी की जो है यहाँ पे पहुंची हुई थी, अपनी मांगों को रखा है। हालांकि जो है DRM सर की तरफ से यह बात कही गई है कि इसमें अभी समय लग सकता है, लेकिन समय लगेगा तो क्या लगता है कि यह जो प्रोजेक्ट अभी रेलवे की तरफ से चलाया जा रहा है इस पर अभी फिलहाल रोक लगेगी या नहीं, यह भी देखने का विषय है। क्योंकि जिस तरह से रेलवे लगातार काम आगे खींच रही है, काम को आगे बढ़ा रही है, अगर ये रेलवे लाइन यहाँ पे बन जाता है, चौथी रेलवे लाइन का जो प्रोजेक्ट है जो शायद गुड्स के लिए यहाँ पे बनाया गया है, अगर वह उसका निर्माण हो जाता है तो शायद ही लगता है कि यहाँ के लोगों को रास्ता मिल पाना संभव होगा। क्योंकि अगर एक बार रेलवे का अगर काम पूरी तरह से हो जाता है तो मुझे नहीं लगता है, यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं लगता है कि यह जो है फिर इन्हें रास्ता मिल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से DRM सर कह रहे हैं कि इसमें अभी समय लगेगा, तो समय लगेगा तो क्या रेलवे का जो प्रोजेक्ट अभी चालू है क्या वो बंद होगा या उस पर विराम लगेगा, लोगों को आने जाने के लिए जो है वैकल्पिक रास्ता दिया जाएगा, ये अभी सोचने वाली बात है या इस पे ध्यान देने वाली बात है। लेकिन लोगों की समस्या लगातार है। कई सारे बच्चों ने भी बताया कि उसे जो है जब गुड्स वैन यहाँ पे लगी रहती है तो इसके नीचे से उन्हें पार करके निकलने में जो एक तो खतरा रहता है कि ट्रेन अचानक खुल जाएगी, दूसरी बात कि ठंड का महीना है या गर्मी का महीना है, चोट अचानक से लग जाए, क्योंकि जो लोहे होते हैं वो जगह जगह से निकले होते हैं। अगर गुड्स वैन के नीचे से अगर बच्चे पार करते हैं तो चोट लगना स्वाभाविक है। तो इस समस्या पे यहाँ के स्थानीय बच्चों ने मांग रखी, यहाँ की महिलाएं जो है उनसे बातचीत करने की कोशिश की। देखते हैं कि समस्या का समाधान रेलवे विभाग किस प्रकार से करता है और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानते हैं कि उन्होंने जो बातचीत की क्या उन पे रेलवे विभाग विचार करेगा या नहीं। हाँ, कौन लोग थे? आइए आइए। आप लोग अभी DRM से मिले थे, केंद्रीय नीरज सर जलालगढ़ आए थे, आप लोगों ने भूख हड़ताल की थी, तो क्या कुछ बातचीत हुई? आप लोगों की समस्या पे ध्यान दिया जाएगा? हाँ सर, बोले जो रास्ता मिलेगा। हाँ, कब तक मिलेगा? कोई आश्वासन मिला है इस बारे में? बोले कि मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। मिल जाएगा कब तक? क्योंकि